मेरी पहली होली। होली को अभी 2 दिन बचे थे कि शाम को मेरे दोनों देवरों ने अपनी बहनों के साथ मेरे कमरे में हल्ला बोल दिया। उस समय मैं एक नन्ही दुल्हन के रूप में अच्छे कपड़ों में सजी संवरी पलंग पर बैठी थी। उनके कपड़ों पर रंग लगे थे और हाथों में बाल्टियां थी और चिल्लाए, भिगो दो, रेखा भाभी बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। मैंने घबरा कर कहा, आज होली नहीं है, परसों है। वैसे भी मुझे रंग लगवाना पसंद नहीं है। वह बाल्टी उड़ेलने को आतुर थे। मैंने कहा कि अभी बाबूजी को बुलाती हूँ। सभी ने कहा कि बुला लीजिए, होली में 1 हफ्ते तक कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं हाथ जोड़ने लगी तो वे बोले, अगर रंग नहीं डलवाना तो एक डांस कर दीजिए और गाना सुना दीजिए, जैसे गेहूं की बालियां झूम झूम कर खुशियों के गीत गाती है। उनमें फगुआ की मस्ती चढ़ी साफ दिख रही थी, इसलिए वे चाहते थे मैं भी फगुआ गाऊं। फगुआ में बड़े उत्तेजनापूर्ण 2 अर्थी बोल होते हैं जो गांव में ज्यादा प्रचलित हैं। मुझे फगुआ नहीं आता था, इसलिए मैंने एक डांस कर दिया। फिर भी उन लोगों ने बाल्टी उड़ेलना चाही। बचने के लिए मैं चिल्लाते हुए भागी तो एक देवर से टकरा गई। वह बोले, आप तो होली के बहाने हम पर लाइन मार रही हैं, मैं सबको बता दूंगा। मैं सफाई देने लगी तो उन्होंने भी अपनी बाल्टी दिखाई जो खाली थी। सब मेरे पर हंस रहे थे। मेरा चिल्लाना सुनकर ससुर जी और मेरे पति राकेश भी कमरे में आ गए थे। वह पूछ रहे थे कि क्या हुआ, जबकि उन्हें सब पता था कि सब मेरे को परेशान करना चाहते थे। ससुर ने कहा कि यह तुम्हारी पहली होली है, तुम्हें पता होना चाहिए कि हर रंगों का अपना मतलब होता है। जैसे हरा रंग के मायने खुद में परिपूर्णता, लाल रंग आजादी, सफेद सादगी, पीला आशावादी, तो काला रंग प्यार बढ़ाने वाला होता है। इसलिए ससुराल में इन्हें लगाकर हम तुम्हें एक सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद देना चाहते हैं। मैंने अपने देवरों और छोटी ननंदों की बातें सुन ली थी जो कह रहे थे कि इस बार भाभी का तो बुरा हाल होने वाला है, उन्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। उन लोगों ने मेरे साथ हंसी ठिठोली करने के कई शरारत वाले प्रैंक भी तैयार कर लिए थे। उनकी बातों से मुझे तो सिहरन होने लगी थी, क्योंकि लोग केमिकल वाला रंग लगा देते हैं और होली के बहाने लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। फिर भी मेरे मन में पहली होली खेलने का चाव था। मैं पहले से ही रंग इकट्ठा करने लगी थी ताकि पति के साथ सभी को रंग सकूं, मगर हमें अपनी गुस्सैल सासू माँ का डर भी था। वे समझा रही थी कि होली में मौज मस्ती में खुद को इतना ना डुबा देना कि अपने आप को ही संभाल ना पाओ। पहली होली के चक्कर में अपना इंप्रेशन खराब कर लेना सही नहीं होता, बाद में सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। परेशान होकर जब मैंने अपने पति से बात किया तो वह भी बोले कि तुम्हारी पहली होली है तो रंग तो लगाना ही पड़ेगा, देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा। मैं तो एकदम पक्का रंग लगाऊंगा कि महीनों तुम लाल, पीली और नीली बैगनी दिखोगी। मेरे यहाँ तो मोहल्ले के लड़के लड़कियों से भी तुम्हें 2-2 हाथ करना पड़ेगा। मेरे पति बोले, अपने शर्मा और झिझक को भूल जाओ, एक अच्छे ड्रेस पहनकर थोड़ा मेकअप भी कर लेना, पुराने कपड़े नहीं चलेंगे, एक दुल्हन का लुक होना चाहिए। फिर समझाने लगे कि होली की पूजा से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। पहली होली के बाद ही लड़कियों के शरीर में निखार आता है। रंग भरे अनेक हाथों के स्पर्श जीवन के विभिन्न पहलुओं को तरंगित करते हैं। ससुर का आशीर्वाद बहू को गंभीर बनाता है तो सासू माँ द्वारा सर पर रंग डालना मातृत्व की इच्छा जागृत करता है। पति जब पत्नी को रंगों से सराबोर करता है तो उसका रंग अंग अंग खिल जाता है। ननंद और देवर की ठिठोलियां नारी में एक संकोच एवं लज्जा विकसित करती है। हमारे बुजुर्गों के रहते कोई डरने की बात नहीं है और शादी के बाद पहली होली थी, इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। मैं ससुराल में पहली होली को यादगार बनाना चाहती थी। मुझे पता चला कि घर के लोगों में आपस के रिलेशन अच्छे नहीं थे और उनमें हमेशा मतभेद रहता था। लोग एक दूसरे से उखड़े उखड़े रहते थे। इसलिए मैंने राकेश के साथ निश्चित किया कि इसे ज़रूर दूर करना चाहिए ताकि परिवार में शांति और भाईचारा बना रहे। मैंने इसका कारण अपनी सासू माँ से पूछा तो वह बिगड़ते हुए मुझसे बोली, तुम्हें इन बातों में नहीं पड़ना है, तुम अभी नई दुल्हन हो, जबरदस्ती बात का बतंगड़ हो जाएगा। हम लोग अपने घर में खुश हैं, हमें दूसरों से क्या लेना देना। मैंने राकेश से पूछा कि उनका पूरा घर क्यों बिखरा पड़ा है, इतना बड़ा घर होते हुए भी सभी अलग अलग क्यों रहते हैं, सब एक दूसरे से खींचे खींचे क्यों रहते हैं। राकेश ने बताया कि उस पुश्तैनी मकान को लेकर सभी में कुछ कहासुनी हो गई थी। वह बात अभी तक नहीं खत्म हुई थी, इसलिए सभी अलग अलग त्यौहार मनाते थे। मैंने सोचा कि क्यों ना इस होली में परिवार के सभी लोगों को आपस में मिला दिया जाए और उनके बीच मनमुटाव की बातें दूर कर दिया जाए। इसके लिए मैंने सबको होली के दिन अपने घर बुलाकर होली खेलने और उनका खाना पीना करने की सोची। राकेश ने सभी के बारे में विधिवत बताया। मैंने एक एक करके फोन पर ही सबसे बात किया। ज़्यादातर लोग तो खुश हो गए और कहने लगे कि नई बहू ने मुझसे अच्छी तरह बात किया है और मुझे होली पर इनवाइट किया है। मैंने चाचियों और बुआ की भी प्रशंसा की कि वे बहुत अच्छा खाना बनाती है। अगर उनका स्पेशल डिश मिल जाए तो होली पर सभी को बुलाकर उन्हें बता सकूं कि है कोई आप जैसा गुड़ी। पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वह सिर्फ मेरे लिए कुछ बना सकती है, सभी लोगों को नहीं खिला सकती, क्योंकि खाने के बाद भी वे मेरी बुराई ही करेंगे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा, मैं किसी को पता ही नहीं लगने दूंगी कि किसने बनाया है।
काफी प्रयास के बाद चाची और बुआ तैयार हो गई थी। मेरी बातों पर सबने भरोसा किया और कार्यक्रम में मुझे सहयोग देने का आश्वासन दिया। हमारे यहाँ शादी के बाद पहली होली अपने मायके में ही मनाने का चलन है। कहा जाता है कि शादी के बाद पहली होली पर ससुराल में होलिका दहन देखना अशुभ होता है, लेकिन हमने दोनों जगह का आनंद लेने की सोची। होलिका दहन के समय हम अपने मायके चले गए। राकेश भी हमारे साथ गए। रात में सोते समय मेरी बहनों ने उनके चेहरे पर तरह तरह की डिजाइनें बना दी। सुबह वे शीशे में देखकर बिगड़ रहे थे। रंग छूट नहीं रहा था। सबने कहा कि जीजा सालियों के प्यार की तरह पक्का है। सुबह हम ससुराल वापस आ गए थे। मैंने उस बार की होली मिलन भी हाईटेक कर दिया था, जिसमें कलर बम, सूखे रंग एवं गुलाल का स्प्रे हो रहा था। बीच बीच में इत्र मिले जल का फुहार मन को आनंदित कर रहा था। रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा और म्यूजिक की व्यवस्था की गई थी। सबने मिलकर होली खेली। फिर मैंने सबके पैर छुए, सबको ठंडाई पिलाई। सास ने मुझे नेक दिया था और बोली थी कि प्यार का रंग ही पक्का होता है। मैंने सभी के बनाए हुए भोजन को पहले ही मंगा लिया था। जब परोसा जा रहा था तो अपनी अपनी पसंद का डिश देखकर सब अचंभित थे कि नई बहू को उनकी पसंद कैसे पता चली और कैसे उसने सब कुछ अकेले बना लिया। सबने हर एक स्वादिष्ट आइटम की तारीफ की थी। मैंने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे कुछ भी खाना बनाना नहीं आता है। यह जो मालपुआ खा रहे हैं यह बुआ जी ने बनाया है। बिरयानी छोटी चाची ने और दही बड़ा बड़ी चाची ने बना कर दिया है। आप लोगों ने जो तारीफ की है उसे मैं उन्हें समर्पित करती हूँ। मैंने तो सिर्फ बाजार से मिठाई मंगवाई है। मैंने हिम्मत करके सबसे कहा कि आप लोगों का स्नेह देखकर मैं चाहती हूँ कि इस घर के लोग सदैव साथ साथ सभी त्यौहार मिलजुल कर मनाएं। आपस में उनके बीच कोई मतभेद ना हो। यदि कोई बात मन में आ गई हो तो खुलकर उसे दूर कर लें। आज मेरी पहली होली पर आप सभी को यह वचन देना होगा। राकेश के बाबा ने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि देखो कितनी अच्छी बहू है। कम से कम उसने सोचा कि हमारा परिवार एक हो जाए, इसलिए कम से कम उसके लिए हमें आपसी रंजिश को भूलकर एक परिवार की तरह रहना शुरू कर देना चाहिए। सभी उनकी बातों से सहमत हो गए और एक दूसरे से गले मिले। मैं अपने मायके से सभी के लिए कुर्ता पाजामा एवं साड़ियाँ आदि लेकर आई थी, जिसे सभी को देकर उनके आशीर्वाद लिए। इस प्रकार रंग के गुबार में सभी का मन उल्लासित हो उठा और उनमें कोई द्वेष नहीं बचा रहा। आज भी सभी लोग हर होली में एकत्रित होते हैं, मगर आयोजन की जिम्मेदारी मुझे ही देते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ये स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।